और शुरुआत इस वक्त की बेहद अफसोसनाक खबर के साथ। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की। इत्तलात के मुताबिक बांद्रा में अपने घर में उन्होंने फांसी लगाई। फिल्मी दुनिया सकते में है, गम की लहर दौड़ गई है। हालांकि सुशांत सिंह की खुदकुशी की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी है। मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में एक ऑफिशियल बयान भी जारी कर दिया है और मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की तस्दीक कर दी है। हालांकि पुलिस को कोई खुदकुशी नोट नहीं मिला है। डीसीपी ने अशोक का बयान सामने आया है। तो बेहद अफसोसनाक खबर, सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। अब से कुछ देर पहले जब ये खबर आई तो पूरी फिल्मी दुनिया सकते में आ गई। बांद्रा में सुशांत ने अपने घर में फांसी लगाई। आपको बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत का ताल्लुक पटना से था और अब से कुछ देर पहले ही ये बेहद अफसोसनाक खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने बांद्रा के घर में खुदकुशी कर ली है। तो बेहद बासलाहियत अदाकार, एक ऐसा अदाकार टिकर है, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पिताजी से वो लगातार फोन पर बात करते थे और अपना हालचाल वो बताते थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बताई है कि वो भी बीमार चल रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत बीमार थे, ये बात उन्होंने कही है। उनका इलाज चल रहा था, उनके सर में दर्द रह रहा था और जिसका इलाज लगातार करवा रहे थे वो। तो ये एक इनपुट यहाँ पर मिला है उनके बारे में। और वो लगातार अपने पिता से बात करते थे कि आपको भी अब लेके मुंबई आएंगे और घूमने जाएंगे, ऐसी बात वो लगातार अपने पिता से कहते थे। लेकिन अचानक से इस तरह की घटना हो जाना, उनका इस तरह से चले जाना, वो काफी दुखदाई है। और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इस चीज को पचा भी नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं, जो पड़ोसी हैं, एक बार उन लोगों से भी बात करें। आप पड़ोसी हैं उनके? नहीं, आप पड़ोस। तो यहाँ पर काफी लोग हैं अलीम, जो कि यहाँ पर पहुंचे। हम एक बार अंदर फिर से रुक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि काफी लोग, जैसे सूचना मिल रही है, सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो भी इस पूरे इलाके में जो लोग रहते हैं, जैसे उनको सूचना मिल रही है वो यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये उनका घर है और यहीं पर वो रहते भी थे। आप इनके पड़ोसी हैं? जी जी। आपने सुशांत सिंह राजपूत को कब देखा था? हम तो बचपने से जानते हैं। बचपन से? हाँ, जब वो 4 साल का था। तो ये जो घटना हुई, तब आप लोग को सूचना मिली कि इस तरह से घटना हुई? हमको तो टीवी चैनल के द्वारा पता चला, न्यूज में इस तरह का बात। पिताजी से आपकी बात होती थी? बात होती है, रोज होती है। लेकिन बीमार रहते हैं जी, वो भी बीमार रहते थे? कौन? उनके पिताजी? ना, एकदम स्वस्थ है। सुबह में रोज उनका टहलने का कार्यक्रम होता है और जब टहलने के लिए निकलते हैं तो आगे में मेरा घर है, वहाँ पर सुबह में उनसे रोज मुलाकात जरूर हो जाती थी। पिता के बारे में उन्होंने कुछ कहा था सुशांत सिंह के बारे में कभी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये वो कुछ कर सकता है ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये एक बैक हुआ है, अब क्यों हुआ ये तो कारण। बचपन से जानते हैं सुशांत सिंह को, किस तरह के व्यक्ति थे वो, किस तरह से, चूंकि बचपन से आप लोग उनको देखते हैं? व्यक्तित्व के बारे में पूछा, हंसमुख लड़का है, हर कोई से मिलने जुलने वाला है, कभी किसी से कोई नहीं। बिहार फैसला ले लेना। बिहार में, पटना में, मोहल्ला में कोई अदावत नहीं है। अब आगे की क्या बात है कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे अकेले पिताजी रहते थे? जी हाँ, यहाँ पिताजी अकेले हैं। माँ कुछ वर्ष पहले गुजर चुकी थे। 5 बहनें हैं, वो कहाँ पर? सब बाहर हैं। अभी इनको लेके फिर मुंबई कौन जा रहा है? अब देखा जा रहा है कौन। प्रोग्राम का केयर टेकर है कोई, लक्ष्मी करके एक है। उन्होंने कहा कि बड़ी बहन आ रही हैं, शायद उसके आ रही होंगे। देखिए, जो पड़ोसी है वो साफ कह रहे हैं कि जिंदा दिल इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत। और लगातार, चूंकि यहीं पर वो पले बड़े हैं, यहीं पर खेला है उन्होंने, बचपन में जो पढ़ाई लिखाई सब कुछ उनका पटना में ही हुआ है और राजीव नगर के इसी घर में वो उन्होंने अपना बचपन बिताया है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी हां, मौत किसको कब और कहां दबोच ले कोई नहीं जानता। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से सब हैरान हैं, सकते में हैं, दंग हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। सुशांत की खुदकुशी की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। सुशांत ने बांद्रा में अपने घर में फांसी लगाकर ये खुदकुशी की।
धोनी पर बनी फिल्म के स्टार की मौत से बॉलीवुड सकते में है। सुशांत सिंह ने फिल्म धोनी के अलावा पीके, काईपोचे और छिछोरे जैसी फिल्मों से शोहरत और मकबूलियत की नई बुलंदियां हासिल की थी। सुशांत सिंह ने टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से अपने करियर की शुरुआत की। सुशांत सिंह का ताल्लुक पटना से है। वर्क की वजह से काफी वो परेशान रहता है। कब सूचना मिली आप लोगों को? आज सुबह में आज मिली है। जानकारी यही मिली कि से सुबह में लड़का नहीं है। अब कैसे हुए इसके बारे में विस्तार से बताया नहीं गया। वो बताया गया बाद में हम लोग को मालूम चला, इसके बाद से अभी कुछ नहीं मालूम। जो इन परिस्थितियों को, इसको संवेदना को व्यक्त करते हुए और इसकी मांग को की जाएगी और सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और परिवार से मिलकर और पूरी विस्तृत जानकारी भी करनी है। और जानकारी करने के बाद इस बात को भी करना चाहिए कि इस प्रकार की पूरी मांग जांच होनी चाहिए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। विधायक जी, आपको क्या जानकारी मिली थी? ये भी जानकारी परिवार की दृष्टि से मिली है तो तुरंत मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से मिलने आया हूँ, संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। और मर्माहत हैं सब लोग कि एक उगते हुए सितारे को इस प्रकार का हस्र होना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। इसके बारे में पूरी जानकारी करनी भी चाहिए और जांच होनी चाहिए। हम अभी रात में मैं उसी का प्रोग्राम देख रहा था मोबाइल पे। अभी देखा कि हमको फोन आया दिल्ली से, मेरा बेटा किया कि सुशांत के बारे में न्यूज आ रहा, आप लोग कहाँ हैं? मैंने टीवी खोल के देखा टूट गए बॉस। उसको गोदी में खिलाया हम लोग। और बिहार का होनहार लड़का था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। वो निश्चित रूप से एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। आप लोगों से, मीडिया कर्मी से मेरा आग्रह है कि वो बिहार का लाल उभरता हुआ कलाकार, एकमात्र वह स्टार था। स्टार कलाकार तो बहुत हुए, लेकिन वह स्टार था, सुपरस्टार था। उसकी हत्या की गई है। इससे पहले उसका मैनेजर का हत्या हुआ, चाहे जैसी जिस परिस्थिति में हो, उसको ऊपर इतना, उसको हमको लगता है कि उसको इतना माने प्रेशर किया गया है कि अब क्या है। लेकिन उसकी जांच हम मांग करते हैं परिवार के तरफ से। उसकी नाज़रीन, सुशांत सिंह की मौत पर तमाम शख्सियात ने अपने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। साथ ही साथ अभी क्या कुछ वहां पर हालात हैं, इसके ताल्लुक से जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या कुछ हालात? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने जो है वो बाकायदा ऑफिशियली ऐलान किया है कि एक्टर की सुशांत सिंह राजपूत की जो है वो आत्महत्या की वजह से मौत हो गई है और इस पूरे मामले की जो है वो जांच जारी है। फिलहाल उनके घर से जो है शव को निकाला गया है, उनकी लाश को निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए लाश जो है भेजी गई है। और मुंबई पुलिस ने जो है वो एक ही बयान जारी किया है कि फिलहाल जो है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ये मालूम किया जाएगा कि आया इसकी मौत की वजह क्या है। क्योंकि जो बुनियादी चीजें सामने आ पा रही है वो ये आ पा रही है कि डिप्रेशन की वजह से जो है सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की वजह डिप्रेशन हो सकती है या कुछ मामला हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो है उनकी साबिक मैनेजर की भी खुदकुशी का मामला सामने आया था और मुंबई पुलिस ने जो है वो उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद से वो डिप्रेशन में थे, उसके बाद से एक किस्म के दबाव में थे। तो इस तरह की मालूमात फिलहाल सामने आ पा रही है, लेकिन किसी भी मालूमात को जो है वो पर सिक्का मुअत्तब करना जो है वो फिलहाल ठीक नहीं होगा। क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो है वो बाकायदा इस बात का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि इस मामले में जो है पूरी जांच। जी मोहिउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ मशहूर अदाकार रजा मुराद साहब भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रजा मुराद साहब, फिल्मी दुनिया के लिए शायद सबसे बदतरीन साल रहा है ये। एक ऐसा अदाकार जिसके आगे जिंदगी अभी बहुत कुछ थी, बासलाहियत अदाकार, बहुत ही सकते में पूरी फिल्मी दुनिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले महीने हमने इरफान खान और ऋषि कपूर को खोया जी। वो तो जिंदगी के लिए लड़े, वो मौत से लड़े और उस मौत से लड़ने के लिए वो मुल्क से बाहर गए। उन्होंने पूरा इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन मौत से उन्हें हारना पड़ा दोनों को। ये जो केस है ये बिल्कुल अलग केस है। इस बच्चे के पास हर चीज थी, इसके पास इज्जत थी, इसके पास शोहरत थी, इसके पास मकान था, इसके पास फैन फॉलोइंग थी और एक बहुत ही शानदार मुस्तकबिल था
इसका इसे भी यकीन था। इस बच्चे का इस तरीके से खुदकुशी करना जो है वो आपके जमीर को झंझोड़ के रख देता है कि आया ऐसा क्या क्या इस बच्चे को दुख था, क्या डिप्रेशन था, क्या अकेलापन था जिसके तहत इसने ये कदम उठाया। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ पैसा होना या दौलत या इज्जत या शोहरत होना जो है वो जीने के लिए काफी नहीं होता। बिल्कुल ठीक। आदमी अगर डिप्रेस्ड है, आदमी अगर अकेला है और कोई ना कोई चीज अगर आदमी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है तो ऐसे वक्त में अगर आपके दोस्त, आपके खैरख्वाह, आपके फैमिली मेंबर, आपके खानदान के जो अरकान हैं अगर वो आपके साथ हैं तो वो आपको इससे बाहर निकाल सकते हैं, या खुद अगर आप इससे बाहर निकलना चाहें तो आप निकल सकते हैं। तो पता नहीं क्या डिप्रेशन था जिसके तहत उसने ये नहीं सोचा कि उनके बुजुर्ग वालिद घर में हैं, उनका क्या हाल होगा ये खबर सुन के, वो बेचारे बेहोश पड़े हुए हैं, ये नहीं सोचा बच्चे। रज़ा मुराद साहब, बिल्कुल आपकी बात जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हालिया दिनों में हमने ये देखा था कि बहुत सारे जो टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले अदाकार हैं उन्होंने भी खुदकुशियां की हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि समाज में एक तरह की जो नेगेटिविटी आ रही है, चाहे वो माशी हालत को देखते हुए हो या फिर करियर को लेकर हो या फिर अपने जाती जो पर्सनल चीजें हैं उनको लेकर हो, क्या अब ये हम सबका फर्ज नहीं बनता कि अपने आसपास नजर डालें? अगर हमें लगता है कि कोई शख्स अकेला है जिसको सिर्फ हमारे फोन की जरूरत है, तो क्या अब हम सबको एक साथ नहीं खड़े होना है? ये डिप्रेशन जो है इसको एक बीमारी भी माना जाए? इसका जो तरीका ये है कि आप अगर डिप्रेस्ड हैं तो आप डिप्रेस्ड क्यों हैं, डिप्रेशन की वजह क्या है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी जी। कि दिलीप साहब डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, ये मैं बात 60 साल पुरानी कर रहा हूँ, और वो अपने डिप्रेशन का इलाज करने के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने साइकेट्रिस्ट से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया और पूरी उन्होंने अपनी केस हिस्ट्री बताई। तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो इन्होंने इतने ट्रेजिक रोल्स किए हैं वो ट्रेजिक रोल्स जो हैं इनकी जाती जिंदगी पर गालिब हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब आप ट्रेजिक रोल्स करना बंद करें और कुछ कॉमिक लाइट रोल्स करें आप, उससे आपका ये डिप्रेशन जाएगा। वो आप पे सवार हो जाता है डिप्रेशन, आप इतना दिल पे ले लेते हैं अपने रोल्स। फिर दिलीप साहब ने कुछ कॉमिक रोल्स किए और वो डिप्रेशन जो था चला गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिलीप साहब चाहते थे कि वो डिप्रेशन जाए, उनका वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, और वो बाकायदगी से उस जमाने में लंदन गए इसका इलाज कराने के लिए। तो देखिए, मरीज को भी चाहिए कि वो इससे बाहर निकले, अपने आप को संभाले। हर 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 समस्या का एक समाधान होता है, हर मुश्किल का एक हल होता है दुनिया में। तो मुझे लगता है कि वो कुछ इतने ज्यादा उसमें डूब गए, उस डिप्रेशन में, उस नाउमीदी में, उस अकेलेपन में, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए। और फिर वो स्टेज आ गई कि जहां उन्हें ऐसा लगा हुआ कि अब जीना जो है उनके लिए सही बेईमानी है, और उन्होंने अपनी बेईमानी है और उन्होंने अपनी जान ले ली। तो इसका ताल्लुक जो है सिर्फ, देखिए कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। पिछले महीने तीन फनकारों ने खुदकुशी की जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास काम नहीं था, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन ये केस यहाँ तो नहीं था। इसलिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों का साथ होना। जी, तो बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया है कि दोस्तों का साथ होना, समाज का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और बहरहाल इस अहम मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। रज़ा मुराद साहब, हमें इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।